हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे होम वेदी का बनाए जाने के बारे में। हालेलुया। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की होमवेदी भी बनवाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनवाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़वा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हड्डियों, फाड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनवाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कांगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झिल्ली बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झांझरी के चारों कोनों के लिए 4 गड़े डाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बाबुल की लकड़ी का बनवाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के डंडों में वेदी ठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनवाया। पीतल की होदी का बनाया जाना। उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनवाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। फिर उसने आंगन बनवाया और दक्षिण की और के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े थे और सब मिलकर 100 हाथ लंबे थे। उसके लिए 20 खंभे और उनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनाई और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और उनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनाई। और खंभों की घड़ियों और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलकर 5 हाथ के थे। उसके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी। और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की घड़े चांदी की थीं। और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां थीं। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बनाया था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही हाथ खंभे और 3 ही इनकी कुर्सियां भी थीं। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े बने हुए थे। और खंभों की कुर्सियां पीतल की और गुड़ियां और छड़ें चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी में मढ़े गए। और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बैल बूटे का काम किए हुए था और वह नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई शनी के कपड़े बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कतान की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुड़ियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी में मढ़े गए और उनकी छेदें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। निवास स्थान में प्रयुक्त धातुओं का विवरण। साक्षी पात्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बनाया और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इमतार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी। उसका विवरण यह है, जिस मनुष्य
जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और उरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसमाक का पुत्र होलीबाक था, जो नक्शीकी करने और गाड़ने वाला और नीले, बैजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा हुआ पवित्र स्थान के सोकेर के हिसाब से 29 किक्कर और 730 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 100 किक्कर 775 शेकेल थी, अर्थात जितने 20 वर्ष के और जिससे अधिक आयु के गिने हुए थे वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किक्कर चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के गड़ले में लग गई। 100 किक्कर से 100 कुर्सियां बनी और एक एक कुर्सी 1 किक्कर की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खंभों की गुड़ियाँ बनाई गई और खंभों की चूड़ियाँ मढ़ी गई और उनकी छेद भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 किक्कर और 2,400 शेकेल था, जिससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियाँ और पीतल के वेदी, पीतल की झांझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियाँ और उसके द्वार की कुर्सियों और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनवाए गए। आमीन आमीन। परमेश्वर इन्हीं वचनों के सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए बाइबल स्टोरीज ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।